हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर्स लीक हो रहे हैं उस पर खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कोई खतर खा प्रूफ ना हो किसी पे इल्ज़ाम लगाना इखलाकी तौर पे भी जुर्म है। इखलाकी तौर पे भी हमें किसी पे उस वक्त तक इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए जब तक आपके पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं मिल जाते। सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं उन पे आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक मैसेज जो है वो कोई एक बंदा लिखता है और लाखों लोगों में वही मैसेज जो है वो फॉरवर्ड होता है। इसी तरह हमें पेपर लीकेज के बारे में मैसेजेस एक एक पोस्ट के बारे में कोई कोई मेरा ख्याल है 25-30 बार मैसेज मिले हैं कि असिस्टेंट पुलिस का वो हो गया, एंटी करप्शन का हो गया। इस तरह एंटी करप्शन के जो पेपर हैं उन पे ज़्यादा शोर उठा है और असिस्टेंट जो पुलिस का था उस पर ज़्यादा शोर उठा था कि ये पेपर जो हैं वो लीक हो गए हैं। लेकिन जो लोग क्रिमिनल माइंड नहीं होते वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। उनका उनका यही ख्याल होता है कि पहले पॉजिटिव वे में देखा जाए कि क्या हो सकता है, क्योंकि पेपर जो असिस्टेंट का था वो नहायत ही इजी पेपर था। वो मैंने जब पेपर देखा तो मैंने उसी टाइम आप दोस्तों को कहा कि इसका मेरिट जो है वो मिनिमम 80 तक जाएगा, और जब 85 पे आया तो मैंने कहा कि ये इसी वजह से आया क्योंकि पेपर इजी था। सेकेंडली, जो पेपर तहसीलदार के पेपर के बारे में शोर हुआ, मैं खुद तहसीलदार के पेपर के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, मैं पेपर देने गया हुआ था। पेपर मुझे तकरीबन 9 बजे के करीब पता चल गया, 9:30 एंट्री थी, 9 बजे के करीब पता चल गया कि पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो मैंने उसी टाइम जो मेरा कोई सोर्स है वहाँ पे पीपीएससी में, मैंने उसको फ़ोन किया। उसने कहा जी कैंसिल हो चुका है, लेकिन अभी रीज़न मुझे पता नहीं, मैं आपको ऑफिस से पता करके बताता हूँ। क्योंकि संडे था, सैटरडे था, ऑफ था उनका ऑफिस। मतलब जो स्पेसिफिक लोग हैं जिनकी ड्यूटी थी सिर्फ वही सैटरडे को ऑफिस आते हैं, सारा स्टाफ नहीं आता। तो उसने पता किया तो उसने मुझे कहा कि पेपर कैंसिल हुआ है फॉग की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस टाइम तक अभी बात जो है वो आउट नहीं हुई थी, एंटी करप्शन ने बात आउट नहीं की थी, सिर्फ उनके चेयरमैन तक और बंदे जो अरेस्ट होने तक जो है वो खबर थी, लेकिन आउट नहीं हुई थी किस वजह से पेपर आउट हुआ है। उसने मुझे बताया कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पेपर पहुंचाने होते हैं, बहावलपुर, रावलपिंडी, इस तरह दूसरे जो बेंचेस हैं वहां पे, क्योंकि रात धुंध बहुत ज्यादा थी, ये भी बात मानने वाली उनकी बनती थी क्योंकि शदीद धुंध थी, और जो पेपर है वो एक दिन पहले जो है उसके एंट्री होती है क्वेश्चंस की, पेपर बनता कंपोज जो है वो कंप्यूटर में जो फीडिंग है एक दिन पहले होती है पेपर की, और उसी टाइम प्रिंट करके डिस्पैच कर दिया जाता है। लोगों के मैसेंजर जो है स्पेशल मैसेंजर लेके चले जाते हैं। अब उनके बकौल के जो धुंध काफी ज्यादा थी, इस वजह से पेपर सेंटर में नहीं पहुंच सके, इस वजह से पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। बात मानने वाली भी थी, लेकिन वहां से हम पेपर एग्जामिनेशन सेंटर से वापस आ गए। मैंने आके वही आप दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया, मैंने यहाँ पे वीडियो भी अपलोड की कि इस तरह से ये मसला है, इस वजह से पेपर जो है वो कैंसिल हुआ है। लेकिन बाद में उसी बंदे से मुझे पता चला कि हमारे ऑफिस का कमीशन का एक डाटा इंट्रीब्यूटर जो है वो इन्वॉल्व था, वो उसको उठा के ले गया, उसको एंटी करप्शन ने पकड़ लिया है। और इस तरह फिर उसके बाद एंटी करप्शन की जो प्रेस रिलीज है वो भी आ गई, खबरें आना शुरू हो गई कि एंटी करप्शन ने बंदे पकड़ लिए हैं, पेपर जो है वो लीक करते थे। तो अब हम इस पे बात करना चाह रहे हैं कि जो एक जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर पे डाला गया है, क्या कोई मानने को तैयार है कि जो पेपर इतनी सिक्रेसी में बनता है वो एक आप जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के हाथ पकड़ा दें कि जी आप कंप्यूटर में फीडिंग कर दें, और उसके पास कोई बंदा ना हो, वो जैसे मर्जी उसको पेपर को अपने यूएसबी में सेव करे या जहां पे भी ले। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये काम होता है। वहां पे एक सिक्रेसी बिल्डिंग है, यहाँ पे चेयरमैन सिर्फ जा सकता है, यहाँ पे किसी और बंदे को जानने की इजाजत नहीं है। वहां पे 2 पुलिस
ऑफिशियल की ड्यूटी होती है जहाँ वो किसी को अंदर नहीं जाने देते, वहां पे किसी को जाने की परमिशन ही नहीं है। इनफैक्ट कि वहां पे पीपीएससी के सेक्रेटरी को जाने की परमिशन नहीं है, वो भी चेयरमैन की परमिशन के लेके उसके साथ जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि उन्होंने कहा जी एक डाटा एंटी करप्शन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें मीटिंग जो है प्रेस वीडियो भी जारी की गई, उसके मुताबिक कि जी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो पेपर फीड करता था, वो पेपर जो है वो अपनी यूएसबी में सेव कर लेता था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सीनियर मेंबर्स पेपर बना रहे हो और सिक्रेसी में जाके और वो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को पेपर दे दें कि जाओ भी कंप्यूटर में फीड कर दो और उसकी कोई मॉनिटरिंग ना हो? पेपर फीडिंग का प्रोसेस जो है वो भी सारी निगरानी में होता है और सीक्रेसी बिल्डिंग जो है वहां पे किसी दूसरे बंदे को जाने की इजाजत नहीं है। अगर ये पेपर डाटा एंट्री ऑपरेटर ने भी लीक किया है तो इसमें सीनियर ऑफिशियल मुलव्वस होंगे, ये मेरा मानना है, मेरा ख्याल है। मैं इससे गलत भी, मेरी सोच जो है वो गलत भी हो सकती है। सीनियर मेंबर इसमें मुलव्वस होंगे, जरूर मुलव्वस होंगे, क्योंकि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को आप इतने सीक्रेट पेपर बनाकर नहीं पकड़ा सकते। किसी भी ऑफिस में ऐसा नहीं होता कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो आप किसी 11वें 12वें स्केल के बंदे को पकड़ा दें कि ये लो जी फीड कर दो और इसकी जितनी मर्जी है वो कापी बनाता फिरे, जिसको मर्जी शेयर करता फिरे। ये जो इन्होंने बात की है कि वो बंदों को ले जाते थे और रात को अपने स्पेसिफिक जगह पे रखते थे, वहीं से एग्जामिनेशन सेंटर में ड्रॉप करते, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, ऐसा ही है। जो पेपर सेल करते थे वो ऐसा ही कर रहे थे। मुझे भी कुछ सोर्सेज से ये पहले पता चला था, लेकिन ऑब्वियसली जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो आप ऐसी बात नहीं कर सकते। इखलाकी तौर पे भी नहीं करनी चाहिए। किसी पे इल्जाम तराशी करना आसान है, लेकिन उसको बाद में साबित करना बहुत मुश्किल है। हमारा काम ये है कि हम एक किसी पे कोई इल्जाम आता है, हम सोशल मीडिया पे वो आगे से आगे शेयर करते जाते हैं। वो इनफैक्ट उसके पीछे जो भी हो, हमारे पास कोई प्रूफ हो या ना हो, लेकिन क्योंकि अब सारे प्रूफ मिल चुके हैं तो हम डिमांड करते हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि हमें रिटें करनी चाहिए हाई कोर्ट में कि जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसमें असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर, उसमें डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर और जो 2 लेक्चर के पेपर हैं, असिस्टेंट एंटी इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का पेपर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का पेपर, ये सारे पेपर जो हैं वो दोबारा से लिए जाएं। जबकि एंटी करप्शन ने यह कहा कि हम इनकी पॉइंटेशन पे पता करेंगे, जिन लोगों को बेनिफिट मिला है सिर्फ उन लोगों को हम महकमों में इंटर नहीं होने देंगे। जो बंदे पकड़े जा चुके हैं क्या वो अब बाकी लोगों को बताएंगे कि हमने इन इन लोगों को बेनिफिट दिया है? किसी एक बंदे का बता भी दें, सबका नहीं बताएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग सब इकट्ठे हों, स्टैंड करें इसके खिलाफ पीपीएससी के, उनको कहें कि जो जो जिसमें जिन जिन पेपर्स में इस तरह की एक्टिविटी जो है हुई है उन पेपर्स को दोबारा लिया जाए। पंजाब पुलिस असिस्टेंट का पेपर दोबारा लिया जाए, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का पेपर दोबारा लिया जाए, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का पेपर दोबारा लिया जाए, 2 लेक्चर के पेपर जो हैं वो दोबारा लिए जाएं, डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर जो है वो दोबारा लिया जाए। जो फीस पहले जमा करवा चुके हैं उसी फीस पे दोबारा पेपर लिए जाएं और इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो बेशक आप दोबारा ओपन करना चाहें तो कर दें, कि जो नए लोग अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर दें, अगर नहीं करना चाहें वो उनकी मर्जी है। लेकिन इसका पेपर दोबारा होना चाहिए। 100% हमें इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, कंपेन चलानी चाहिए। ये मैं आप लोगों के साथ हूं कि आप लोग सोशल मीडिया पे अगर कंपेन चलाना चाह रहे हैं तो इस बात की चलाएं कि ये सारे पेपर जो है वो मेंशन करके साथ में लिखें कि इनके पेपर दोबारा लिए जाएं। हम बीपीएससी से डिमांड करते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से डिमांड करते हैं कि ये पेपर दोबारा लिए जाएं। और दूसरी बात ये कि जो पीपीएससी के चेयरमैन हैं, हमें नहीं पता कि वो इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो इस कमीशन के हेड हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं कि उनके अंडर लोगों ने ये काम किया है।
तो उनको भी रिजाइन करना चाहिए या गवर्नमेंट को उनको चेंज करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, किसी और क्रेडिबल बंदे को यहाँ पे सीट पे बिठाना चाहिए लाके। ये हम सोशल मीडिया पे भी इंशाल्लाह हम लोग इसकी कंपेन करेंगे। आप जितना हमारे साथ चल सकते हैं चलें इंशाल्लाह। ये जो सारी पोस्ट हैं, जो लोग रह गए हैं पेपर में, नहीं दे सके, इसमें अटेम्प्ट नहीं कर सके, मेरे सब्सक्राइबर हैं जिसका नाम मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, नवीद, उसके 82 मार्क्स आए हैं, लेकिन 82 मार्क्स के साथ भी वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए नवीद भाई इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट पेपर दोबारा होगा और आप सिलेक्ट होंगे। आप लोग सारे दोस्त जिन्होंने मेहनत की है वो इंशाल्लाह सारे सिलेक्ट होंगे। जिन्होंने 2 नंबरी की है उनको मुंह की देखनी पड़ेगी। हम कंपेन चलाएंगे, बल्कि हम कुछ दोस्तों से बात हुई है, वो रिट भी कर रहे हैं। असिस्टेंट पंजाब पुलिस के खिलाफ भी रिट कर रहे हैं और बाकी जो पेपर्स हैं उनके खिलाफ भी रिट कर रहे हैं कि ये इनका, और जो एंटी करप्शन वगैरह के पेपर हैं उनके खिलाफ भी रिट कर रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है वो मालाफाइड हैं, इसलिए इनको कैंसिल किया जाए और जो इसकी दोबारा से नए सिरे से इसका टेस्ट लिया जाए और शफाफ तरीके से लिया जाए। अगर आप लोगों की कोई सजेशन हो, कोई आप लोगों को कोई बात हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह हम ये कैंपेन चलाएंगे और इन पेपर्स का टेस्ट दोबारा दिलवाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग भी इसमें सेलेक्ट होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आपका कोई सजेशन हो, आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से बहुत सारे लोगों तक आपकी जो एक बंदे की जो सोच है वो इंशाल्लाह बाकी दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि आपके साथ साथ सब लोग जो हैं वो उस हिसाब से सोच के प्लानिंग में चल सकें और वो पेपर जो है वो हम दोबारा से दे सकें। थैंक यू।